नमस्कार चैंपियंस। वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल दैट इज जी इक्वल टू ई स्क्वायर गौरांग एफर्टलेस इंग्लिश एकेडमी। आई होप यू आर वेल और आपकी तैयारी भी शानदार जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। ओके, ऑलराइट। सो सो चैंपियंस, आज का जो रूल नंबर 10 है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्लियर, बहुत प्यारा सा है। क्लियर, रूल नंबर 10 किससे रिलेटेड है? वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से रिलेटेड है। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? सो आज हम लोग क्या देखेंगे? रूल नंबर 10, 120 गोल्डन रूल्स ऑफ ग्रामर का। ओके, ऑलराइट। सो लेट्स बिगिन। और चैंपियंस, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना, ये एग्जामिनर का बहुत, इससे एक दो क्वेश्चन जरूर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। क्लियर। सो आइए आज हम लोग उसको बहुत होलिस्टिक तरीके से चीजों को देखते हैं सो दैट वी कैन गेट द मार्क्स। क्लियर एवरीबॉडी? सो देखते हैं। देखो चैंपियंस, इस रूल को, इस कंसेप्ट को समझने से पहले हम लोग एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। ठीक है, कि ये जो रूल है वो कैसे अप्लाई होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो हम लोग इसको कहाँ अप्लाई करते हैं? ठीक है, तो आप बोलोगे कि देखो एक सेंटेंस होता है। क्लियर है ना? ये तो हम लोग सेंटेंस में ही अप्लाई करेंगे। ओके, तो देखो सेंटेंस का भी स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, क्लियर, एंड ऑब्जेक्ट होता है। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? अब देखो जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो देखो कब और कैसे यूज होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। हमारा टॉपिक क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को आज क्लियर करना है। इज इट क्लियर? अब देखो बात यह है कि पहले हम लोग जान लेते हैं कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट जान लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम देखो सब्जेक्ट जानते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट ही क्या होता है? डूअर होता है। क्लियर, सब्जेक्ट मतलब जो काम को करे। ठीक है, और सब्जेक्ट से दोस्तों क्या होता है? हमारा वर्ब डिसाइड होता है। ओके, इज इट क्लियर ना सर? सब्जेक्ट से हमारा क्या क्लियर होता है? वर्ब क्लियर होता है, राइट? अगर सब्जेक्ट हमारा कैसा है, अगर सिंगुलर है, तो वर्ब भी दोस्तों कैसा रहेगा? आपका सिंगुलर रहेगा। इज इट क्लियर? अगर ये प्लूरल है चैंपियंस, तो ये वर्ब भी कैसी रहेगी? प्लूरल रहेगी, राइट? और सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर होता है ना? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे राम, राम ईट्स क्या? मैंगो। क्लियर ना? सिंपल। अब देखो राम सब्जेक्ट भी है और डूअर भी है। डूअर क्यों है? क्योंकि राम ही क्या कर रहा है? ये मैंगो का खाने का काम कर रहा है। ओके, दैट्स वाई हम लोग कहेंगे क्या, ये हमारा सब्जेक्ट भी है, डूअर भी है। क्लियर एवरीबॉडी? सिंपल। अगर मैं बोल दूं ही इज ओके गुड बॉय, ओके, तो देखो ही आपका क्या सब्जेक्ट है। ठीक है, बट ये जो ही है ना, ये डूअर नहीं है। क्लियर, ये कोई काम नहीं कर रहा है, बस ये क्या बता रहा है? स्टेट ऑफ एक्शन बता रहा है कि वह क्या है? बहुत अच्छा लड़का है। क्लियर एवरीबॉडी? तो ये डूअर नहीं है, सब्जेक्ट है। तो अब हमको पता चल गया कि सब्जेक्ट क्या होता है और डूअर क्या होता है। ओके, फंडा। और देखो ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखो अगर हम लोग वर्ब से दो क्वेश्चन करें, ठीक है, वर्ब से क्या क्वेश्चन करें? व्हाट एंड होम। ठीक है, अगर ये इससे हम लोग अगर वर्ब से व्हाट एंड होम का क्या मिल जाए? आंसर मिल जाए। ठीक है, तो हमारा क्या कहलाता है? वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्लियर, यानी कि जो एक्शन करोगे उसको जो कुछ परिणाम पड़ेगा, जो परिणाम निकल के आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्लियर, सिंपल। तो देखो राम आपका सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। ठीक है, सॉरी, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये ऑब्जेक्ट कैसे है ये हम लोग समझते हैं। ठीक है, अगर मैं पूछूं व्हाट राम ईट्स, है ना, व्हाट, व्हाट का मतलब क्या? मतलब राम क्या खाता है? तो आप बोलोगे मैंगो खाता है ना। क्लियर, वह मिलता है, किससे मिलता है? या हम लोग क्या करते हैं? इनवाइट्स ही इनवाइट्स मी। वह किसको बुलाता है? मुझको बुलाता है ना। सिंपल ना? whom ही इनवाइट्स, है ना? अगर क्वेश्चन करो whom ही इनवाइट्स, तो आंसर आएगा ही इनवाइट्स मी, है ना। whom whom ही मीट्स, वह किससे मिलता है ना? तो बोलेंगे ही मीट्स हिज फ्रेंड। ठीक है, तो देखो whom से अगर हम लोग आंसर करेंगे whom से, ठीक, वर्ब से अगर whom से आंसर पूछेंगे, तो ये ऑब्जेक्ट निकल के आएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ये जो होम होता है किससे रिलेटेड होता है? ये पर्सन से रिलेटेड होता है। और जो व्हाट का आंसर मिलेगा किस रूप में रहेगा? आपका थिंग के रूप में रहेगा ना। तो क्या खाता है? तो मैंगो खाता है। तो मैंगो एक प्रकार का थिंग हो गया। वो किससे मिलता है? वो किसको इन्वाइट करता है? मी, यानी कि पर्सन से रिलेटेड होता है। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है, ऑलराइट। आई होप कि एवरीथिंग इज क्लियर एंड क्रिस्टल। ओके, सिंपल, इतनी सी बात क्लियर हो गई। ओके, ये बेसिक्स था। ठीक है, जो अभी हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ने जाएंगे वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, राइट? सिंपल। अब देखो जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो चीज हम थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ओके। अब देखो पहले हम लोग वर्ब, ये वर्ब, ठीक है, सिंपल। अब देखो वर्ब की दो कैटेगरी होती है, सिंपल। एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है, ओके। एक क्या होता है? इनट्रांजिटिव वर्ब होता है। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? अकर्मक क्रिया बोलते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रिया, है ना? ये आप लोगों को हिंदी में
पढ़ाया गया होगा, ठीक है, स्कूल या कॉलेज में। तो इसका मतलब सिंपल क्या है कि जो सकर्मक क्रिया होती है अपने बाद क्या लेता है, एक कर्म लेता है, सिंपल। और ये अकर्मक क्रिया मतलब कि ये अपने बात क्या नहीं लेता, कर्म नहीं लेता है, ठीक है। ठीक है, सिंपल। कहने का मतलब देखो, ये जो वर्ब है, अगर ये वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है तो अपने बात क्या लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा, सिंपल। अगर ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, सिंपल, तो ये क्या नहीं लेगा, ऑब्जेक्ट नहीं लेगा। ओके, सिंपल, ये ऑब्जेक्ट नहीं लेगा। अब हमको डिसाइड कैसे करें सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है कि नहीं ऑब्जेक्ट है। अगर वर्ब से आप फिर से वही एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, अगर वर्ब से आप व्हाट एंड होम का आंसर करो, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये वर्ब कैसी है। अगर ये इसका आंसर आ जाए यस, ठीक है, तो ये आपका क्या है, कौन सी वर्ब हो जाएगी आपकी, ये ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी, ठीक है। अगर ये वर्ब से व्हाट एंड होम का आंसर नहीं आता, नो यानी नहीं आता, तो ये वर्ब कैसी हो जाएगी आपकी, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी, ठीक है, सिंपल, इतनी सी बात क्लियर। इट्स वेरी इजी, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना क्या देखेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में आइए देखते हैं, ठीक है, कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो हम लोग कब यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है, वी यूज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ओनली व्हेन, कब यूज करते हैं मत, जब हमारा सब्जेक्ट बराबर ऑब्जेक्ट सेम पर्सन। तो आप बोलोगे अभी समझ में नहीं आया, ठीक है, तो चलिए इस कंसेप्ट को और सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। जब हमारा सब्जेक्ट ही एक्शन करता हो और प्लस उस एक्शन को खुद ही रिसीव करते हो, ठीक है, सिंपल। मतलब कि जो आपका जो सब्जेक्ट है या डूअर है वो खुद एक्शन करता हो और उसका परिणाम ही खुद रिसीव करता हो, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा ही हर्ट हिमसेल्फ, है ना, सिंपल, ही हर्ट हिमसेल्फ, क्लियर। तो देखो ये आपका क्या सब्जेक्ट हो गया और ये डूअर भी है ना, क्योंकि ये खुद खुद अब ये हिमसेल्फ है ना, ये क्या है, ये वर्ब है, सिंपल। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्लियर, राइट। अब देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो देखो इसमें क्या होता है, कुछ वर्ब, ठीक है, देखो वर्ब अगर ये देखो हेड वर्ब कैसी है दोस्तों, ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, है ना। या तो फिर इसको ऑब्जेक्ट दे दो, ये नहीं, अगर ऑब्जेक्ट नहीं दे रहे हो तो फिर इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना दो, सिंपल। अगर मैं इसको इस तरीके तो भी लिख सकता हूँ ना, ही हर्ट मी, है ना, ही हर्ट्स मी, क्लियर एवरीबडी, यानी कि दुख पहुंचा है ना, दुख पहुंचा दिया, क्लियर। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्यों ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये हमारा कैसी वर्ब है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है, तो इसको ऑब्जेक्ट चाहिए चाहिए, ठीक है। अगर इन ट्रांजिटिव वर्ब होता तो इसको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, अभी एग्जांपल देखेंगे, ठीक है, सिंपल। तो इसको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, ठीक है। अगर देखो इसको अगर ऑब्जेक्ट चाहिए ट्रांजिटिव वर्ब को, तो ऑब्जेक्ट सिंपली दे दो, जैसे मी दे दिया, या देखो इधर ही हर्ट राम, है ना, ये ऑब्जेक्ट दे दिया। ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन प्रोनाउन होता है ना। ऑब्जेक्ट दोस्तों क्या होता है, ये तो नाउन होता है, ये प्रोनाउन होता है, तो प्रोनाउन वाला एग्जांपल मैंने ले लिया और नाउन वाला एग्जांपल इधर दिया गया है, ठीक है। और दोस्तों सब्जेक्ट भी क्या होता है, दो ही कंडीशन होता है, ये तो नाउन बनेगा या प्रोनाउन बनेगा, सिंपल। और इसके अलावा कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच इसमें काम नहीं करता है। इज इट क्लियर, सिंपल। तो देखो ही हर्ट, अब ये वर्ब कैसी है, ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसको ऑब्जेक्ट चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दे रहे हो तो इसको भाई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में बना दो, क्लियर, सिंपल हो गया। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसी में दिया हुआ है, सी ब्लेम्ड हरसेल्फ ना, सी ब्लेम्ड मी, है ना, उसने मुझ पर आरोप लगाया, ठीक है। तो ये देखो हिम प्रोनाउन हो गया, ये अगर ऑब्जेक्ट नहीं दे रहे हो, नाउन नहीं दे रहे हो, तो भाई इसमें क्या लगा दो आप, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा दो। अब देखो जो हर सेल्फ और हिम सेल्फ कैसे डिसाइड होगा, जो आपका सब्जेक्ट होगा, ठीक है, उसी का आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाना है। इज इट क्लियर। अब देखो सिंपल, एक चीज और क्लियर कर लेते तुरंत फटाफट करके, ठीक है। अब देखो आपने प्रोनाउन पढ़ा होगा, ठीक है, एक प्रोनाउन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है, ठीक है, ये ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, ये दे हो गया, ये कैसे प्रोनाउन है, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है ना, आपने पढ़ा होगा, ये थर्ड पर्सन को हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं, है ना। तो ही का देखो ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है, और इसका क्या होता है, हिज होता है, ठीक है, पजेसिव केस, ठीक है। और अगर इसका मुझे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाना तो क्या बनाऊंगा, इसका क्या बनाऊंगा, हिम सेल्फ बनाऊंगा ना, सिंपल। ओके, सी का क्या बनाऊंगा, हर सेल्फ बनाऊंगा, है ना। इसका क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, और इसका हर हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस एंड पजेसिव केस सेम रहता है, ठीक है। इट का क्या हो जाएगा, इट का इट रहेगा, और इसका क्या हो जाएगा, इट्स हो जाएगा, पजेसिव केस। एंड इसका क्या बनाएंगे हम लोग, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बनाएंगे हम लोग, इट सेल्फ बनाएंगे, ठीक है, इट सेल्फ बनाएंगे, ठीक है। दे का क्या बनाएंगे, देन सेल्फ, क्योंकि प्लूरल है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी कैसा रहेगा, प्लूरल रहेगा, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव केस देम हो गया, और इसका क्या हो जाएगा, पजेसिव केस देयर हो जाएगा, ठीक है। और इसका हम लोग क्या बनाएंगे, देन सेल्फ बनाएंगे, ठीक है। अब देखो बी भी होता है, आई भी होता है, ये फर्स्ट पर्सन हो गया, यू आपका दोस्तों क्या होता है, ये सेकंड पर्सन होता है, ठीक है, सिंपल। ओके, ये आपका फर्स्ट, ये सेकंड पर्सन, तो बी का और यू का। तो आई का क्या बनाएंगे हम लोग, माई सेल्फ बनाएंगे, है ना, सिंपल। और बी का क्या बना देंगे हम लोग, आर सेल्फ बना देंगे, ठीक है, सिंपल। और यू का क्या हो जाएगा, एक तो योर सेल्फ रहेगा, एक हम लोग क्या कर देंगे, प्लूरल भी होता है सिंगुलर भी होगा, यू दोनों होता है, सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों होता है, तो ये सिंगुलर के लिए हो जाएगा, और ये योर सेल्फ किसके लिए हो जाएगा, प्लूरल के लिए हो जाएगा। इज इट क्लियर एवरीबडी। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए पिक्चर, ओके, सिंपल। तो एवरीथिंग इज क्रिस्टल एंड क्लियर। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, राइट, सिंपल। तो आपको सिर्फ काम
ध्यान देने वाली बात क्या है कि सिर्फ आपको ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव पर ध्यान देना है, ठीक है। जैसे देखो स्लीप हो गया, सीट हो गया, है ना। ही स्लीप, अब देखो स्लीप से आप अगर व्हाट एंड होम का आंसर पूछोगे तो इससे नहीं निकल के आएगा, है ना। है ना, जैसे मैं बोलूँ कि वह सो गया, तो ये सिंपल आपका एक कंप्लीट स्टेटमेंट है, कंप्लीट सेंटेंस है। अगर इसको पूछो वो क्या सोया या वह किसको सोया, तो इससे आपको आंसर नहीं मिलेगा, है ना। इससे आपको नो का आंसर आएगा ना। इसका मतलब क्या है कि जो स्लीप वर्ब है तो आपकी कैसी वर्ब हो जाएगी, इंट्रांसिटिव वर्ब ना। ओके, तो फिर इसमें क्या, इंट्रांसिटिव वर्ब है, तो इसको क्या नहीं चाहिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं चाहिए, ठीक है। सिट भी हो गया, वह क्या बैठा, किसको बैठा है नहीं, है ना, वो बैठा अच्छे तरीके से बैठा है, तो यानी कि इसको क्या चाहिए, इंट्रांसिटिव वर्ब को, या तो फिर एडवर्ब लगा दो तो सिंपल है, ठीक है। बट इसको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता है, ध्यान में रखना। ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन प्रोनाउन होता है ना। सिंपल, तो ये चीज नहीं लगेगा, तो आप एडवर्ब लगाना चाहे तो लगा सकते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब में, बट ये नाउन प्रोनाउन नहीं होगा, यानी कि क्या नहीं, मतलब ये ऑब्जेक्ट नहीं लेता, सिंपल। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज। अब देखो जो कुछ कौन कौन सी वर्ब हैं जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेती हैं, सिंपल। तो कहने का मतलब है कि वो आपकी कैसी वर्ब है, वो ट्रांसिटिव वर्ब रहेंगी, ठीक है। वही अपनी बात क्या लेती हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेती हैं, क्लियर। जैसे अब देखो पर्सनल केयर वाली एंड डेली एक्शन वाले कुछ वर्ब हैं, ठीक है। मैंने कुछ कैटेगरी यहाँ बनाया है सो दैट आप चीजों को क्लियर कर पाओ, ठीक है। जैसे ड्रेस, ठीक है, वॉश हो गया, सेव हो गया, हाइड हो गया, राइट। तो ड्रेस, तो उसने क्या पहना, ड्रेस पहना, ठीक है। यूनिफॉर्म, वॉश, उसने क्या धोया, हैंड धोया, शेव किया, अपना क्या शेव किया, दाढ़ी या मूछ, ठीक है। हाइड, उसने क्या छिपाया, कुछ कीमती चीजें छिपा दिया, ठीक है। तो ये अगर उसको देखो, अब इधर मैं सपोज करूँ ही हाइड समथिंग, या कुछ भी आप ले लो, आइटम ले लो, ठीक है, या कीमती बहुमूल्य चीज ले लो, या तो फिर इसको क्या दे दो, ऑब्जेक्ट दे दो, सिंपल, राइट। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दे रहे हो तो ये क्या है, ये ट्रांसिटिव वर्ब है, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए अगर ऑब्जेक्ट नहीं दे रहे हो इस वर्ब को, ट्रांसिटिव वर्ब को, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, फिर आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। जैसे हिमसेल्फ, हिमसेल्फ क्यों है, क्योंकि ये ही इसका सब्जेक्ट है। वैसा ही आपका क्या आता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, क्लियर, सिंपल। ही वॉश्ड हिमसेल्फ ना, उसने खुद ही धो लिया, है ना। तो भाई क्या धो लिया, या तो फिर उसको ऑब्जेक्ट दे दो, या हैंड धो लिया, कुछ भी धो लिया, ठीक है, या बर्तन धो लिए, ठीक है। अगर नहीं दे रहे हो तो सिंपली क्या कर दो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कर लो। इज इट क्लियर एवरीबॉडी, राइट। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर एंड क्रिस्टल, राइट, सिंपल। नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं, ठीक है, ट्रांसिटिव वर्ब की, जिसमें हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जनरली यूज करते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, आप सावधानी से काम करना। ये जितने भी मेंटल एंड इमोशनल एक्शन से रिलेटेड ये जो आपके वर्ड्स हैं, जैसे प्राइड हो गया, अवेल हो गया, एब्सेंट हो गया, अप्लाई हो गया, बिजी हो गया, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों, आपको ध्यान देने वाली की बात, इनके साथ दोस्तों कुछ प्रैपोजिशन फिक्स होते हैं, ठीक है। अवेल ऑफ होता है, ऑन लगता है, फ्रॉम लगता है, टू लगता है, एंड विद लगता है, तो ये आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा, सिंपली। ओके, अगर देखो सी प्राइड, है ना, या तो यहाँ क्या कर दो, हिम कर दो, है ना, उसको 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 उसकी ऑनेस्टी पर बहुत गर्व है, या तो इसको ऑब्जेक्ट दे दो, है ना। क्यों, क्योंकि इसका क्या है, ये ट्रांसिटिव वर्ब है। अगर ट्रांसिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट नहीं दे रहे हो तो फिर क्या करना पड़ता है, हमको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना पड़ता है, सिंपली, ठीक है। अब देखो इसके साथ क्या लगाना पड़ेगा, ऑन जरूर लगाना पड़ेगा, ठीक है। ऑन के बाद क्या है, ये प्रैपोजिशन, तो प्रैपोजिशन अपने बात क्या लेता है, प्रैपोजिशनल ऑब्जेक्ट लेता है, और वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये तो नाउन होगा, या क्या होगा, ये प्रोनाउन होगा, सिंपल। ये तो क्या है भाई, ये तो नाउन है ना, प्रोनाउन नहीं है। प्रोनाउन हम जानते हैं कि ही से इट, वी यू दे आई होता है, क्लियर एवरीबॉडी। देखो अवेल, अवेल में भी क्या लगेगा, ये तो ये क्या आपका ट्रांसिटिव वर्ब है, तो इसको ऑब्जेक्ट चाहिए, है ना। ऑब्जेक्ट नहीं दे रहे हो तो सिर्फ क्या करोगे, आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा दोगे, सिंपल। इज इट क्लियर ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके साथ क्या ध्यान देना है आपको, प्रपोजिशन कौन सा फिक्स होता है, ठीक है। ये फिक्स कुछ प्रपोजिशन होते हैं कुछ वर्ब के साथ, ठीक है। ओके, अगर नहीं दे रहे तो सिंपली इनके साथ क्या कर दो, आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा दो, ठीक है। अगली कैटेगरी देखते हैं, बिहेवियर एंड कंट्रोल, ठीक है। वी हैव हो गया, कंट्रोल हो गया, एंड कंपोज हो गया, ठीक है। तो वी हैव योर सेल्फ, है ना, या तो ऑब्जेक्ट दे दो, ठीक है, ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन होता है, या तो फिर आप क्या कर दो, इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कन्वर्ट कर दो। इज इट क्लियर एवरीबॉडी, ओके। अब देखो कुछ, ये कुछ वर्ब्स हो गए। अब दोस्तों देखो कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो अपने बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेती हैं, क्लियर, क्यों नहीं लेती हैं, अब उसका रीजन जानेंगे। जैसे कीप हुआ, ठीक है, कीप हो गया, टर्न हो गया, स्टॉप हो गया, वेद हो गया, ठीक है, एंड हाइड हो गया, मूव हो गया, रेस्ट हो गया, क्वालिफाई हो गया, ठीक है। और भी बहुत सारी वर्ब्स हैं, ठीक है, बट ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब है। अक्सर एग्जामिनर क्या करता है, इसी से रिलेटेड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, राइट, सिंपल। तो देखते हैं, अब देखो ये क्यों नहीं लेते, पहली चीज क्या है कि इंट्रांसिटिव वर्ब है, इनको ऑब्जेक्ट की नीड नहीं पड़ती है, सिंपल। तो ये अपने बात क्या नहीं लेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की इनकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्यों लगाते थे, क्योंकि अगर उसको ऑब्जेक्ट नहीं दे रहे हो तो भाई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना दो, ठीक है। तो वो एक प्रकार से क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या करने लगता है, एक प्रकार से ऑब्जेक्ट का काम करने लगता है। बट ये जो आपका ये क्या है, जो कीप है, टर्न है, स्टॉप है, वेद है, हाइड, मूव, रेस्ट, क्वालिफाई, ये कैसे वर्ब है, इंट्रांसिटिव वर्ब है, ठीक है, इंट्रांसिटिव वर्ब है ना। ये देखो इधर लिखा हुआ, तो इनको ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है, ठीक है। तो हम लोग फिर क्या नहीं करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं करेंगे, ठीक है। क्या नहीं करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं करेंगे। इज इट क्लियर एवरीबॉडी।
और दूसरी बात क्या है, और दूसरे तरीके से ये भी समझ सकते हैं जो हमने पहली स्लाइड में देखा था कि सब्जेक्ट क्या, जो सब्जेक्ट है क्या होता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है ना। देखा था ना, एक बार फिर से स्लाइड को मूव करते हैं, बैक साइड ले चलते हैं। ये देखो, सब्जेक्ट डज एक्शन एंड रिसीव एक्शन है, कि सब्जेक्ट ही खुद एक्शन करता है और सब्जेक्ट ही क्या करता है, एक्शन को रिसीव करता है, राइट। जैसे ही हर्ट हिमसेल्फ, वो किसी दूसरे को हर्ट नहीं किया, वो खुद ही हर्ट हुआ, ठीक है, सिंपल। तो देखो ये एक्शन को रिसीव भी कर रहा है और एक्शन को कर भी रहा है, ठीक है, सिंपल। उम्मीद करता हूँ कि चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कुछ वर्ड, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। आज जैसे मैं बोलूँ, अब देखो फॉर एग्जाम्पल जैसे कीप कर लेते हैं, कीप क्वाइट, है ना। अब ये सही है ना, शांत हो जाओ। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कीप, राइट, कीप योर सेल्फ, है ना, ये गलत हो जाएगा, है ना, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपका क्या है, इंट्रांसिटिव वर्ब है ना। तो इसको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए इसको, सिंपल अच्छी बात है, राइट। तो हमको ये लगाने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। हम लोग जो अभी ऑब्जेक्ट बना रहे थे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को, तो ट्रांसिटिव वर्ब के लिए ही काम कर रहे थे। इज इट क्लियर? तो देखो आपको ध्यान में क्या रखना है, ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ट्रांसिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, और सॉरी, ट्रांसिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए और इंट्रांसिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखो आपको वर्ब, अब देखो कई सारी वर्ब होंगी, ठीक है, ये तो कुछ कैटेगरी है, अभी बहुत सारी वर्ब है, तो आप कैसे क्लियर करेंगे कि ये वर्ब ट्रांसिटिव है एंड ये वर्ब इंट्रांसिटिव है। तो सिंपली फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि आपको व्हाट एंड होम से क्वेश्चन करना है, ठीक है। व्हाट वर्ब से दो क्वेश्चन करने, एक व्हाट से एक होम से। अगर इसके क्वेश्चन का आंसर मिल जाए तो समझना कि क्या है, ट्रांसिटिव वर्ब है, ठीक है। अगर इससे जब आंसर करोगे वर्ब से सिंपल व्हाट एंड होम लगा के, तो अगर इसका आंसर मिल जाए तो ट्रांसिटिव, अगर नहीं मिलता तो सिंपली क्या हो जाएगा, इंट्रांसिटिव, ठीक है। तो फिर इंट्रांसिटिव वर्ब में क्या नहीं चाहिए आपको भाई, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं करना है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ओके। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? अगर है, अगर वो आप उसको, अगर वो ट्रांसिटिव वर्ब है, अगर उसको आप ऑब्जेक्ट नहीं दे रहे हो तो फिर आप क्या लगा दो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कर लो, ठीक है। अब देखते हैं, और दूसरी बात क्या है कि ये जो वर्ब है जैसे कीप है, टर्न है, स्टॉप है, तो देखो कुछ ये स्टेटिव वर्ब है ना, और ये मूवमेंट करने वाली बात है ना, तो इनको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं है, ठीक है, सिंपल स्टेटिव वर्ब है, ठीक है। मतलब कि कोई काम नहीं कर रही है ना, तो कहने का मतलब है कि ये स्टेटिव वर्ब मतलब इंट्रांसिटिव वर्ब हो गया ना, सिंपल। 100 बात की एक बात वही है, ठीक है, घुमा फिरा के वही आंसर आ रहा है कि अगर इंट्रांसिटिव वर्ब है तो भाई वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेगा, ठीक है। मतलब कि वो ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, है ना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम क्यों लगा रहे थे, क्योंकि हमें क्या, अगर ऑब्जेक्ट नहीं दे रहे हो उस वर्ब को तो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कर लो, इसलिए हम लोग ये सब फंडा पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो कुछ हम लोग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। अब देखो ही अवेल्ड, ओके, ऑफ द चांस। देखो अवेल का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट, ठीक है, लाभ, लाभ लेना है, लाभ ठीक है, लाभ उठाना है, सिंपल। तो उसने क्या किया, उसने खुद ही इस मौके का क्या फायदा उठाया, ठीक है। तो ये तो हिमसेल्फ लिख दो, सिंपल। क्योंकि देखो अबेल कैसी वर्ब है, ये ट्रांसिटिव वर्ब है, राइट। तो इसमें क्या, ही को हम लोग हिमसेल्फ, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए ना, तो ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा आपका, हिमसेल्फ बन जाएगा, ठीक है, सिंपल। इज इट क्लियर? नहीं तो क्या कर दो, ये तो फिर आप इसको ऑब्जेक्ट दे दो, ये नाउन प्रोनाउन दे दो, ही अवेल्ड हिमसेल्फ, या तो फिर कुछ आप नाउन प्रोनाउन कुछ भी लिख दो जो आपको सुटेबल लगे, ठीक है, ठीक है। ही अवेल्ड क्या योर चांस, नहीं, हाँ, ये तो इसको हटा दो, ठीक है, ये तो क्या कर दो, ही अवेल्ड दी अपॉर्चुनिटी लिख दो, है ना। ये तो देखो क्या कर दो भाई, ये ट्रांसिटिव वर्ब है, सिंपल, तो इसको क्या करना चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। तो अगर ऑब्जेक्ट नहीं दे रहे हो तो हम लोग क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं, इतनी सी तो बात क्लियर है आपको, ठीक है। अगर आप ऑब्जेक्ट दे रहे हो तो फिर आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की लगाने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इस सेंटेंस को, अब देखो ये अवेल क्या है दोस्तों, ये आपका वर्ब है, कैसी वर्ब है, ट्रांसिटिव वर्ब है, तो ये दिस अपॉर्चुनिटी क्या है, ये ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट है कि नहीं, ये आपका सब्जेक्ट हो गया ना। अब देखो क्वेश्चन करो, अगर हमें सब्जेक्ट पता करना तो कैसे करेंगे, हु से क्वेश्चन करेंगे ना, हु से क्वेश्चन करेंगे, सिंपल। हु हु अवेल्ड दिस अपॉर्चुनिटी, तो आप बोलेंगे ही अवेल्ड, यहाँ तो ये फिर नाउन भी लिख सकते हो ना, सब्जेक्ट क्या हो सकता है, या नाउन है प्रोनाउन, ये ही प्रोनाउन है, राम क्या आपका नाउन हो जाएगा, ठीक है, कुछ भी। अब देखो इस ट्रांसिटिव वर्ब से अगर क्या एंड व्हाट एंड होम, क्या एंड किसको का आंसर मिल जाए तो आप समझना कि ये वर्ब कैसी है आपकी, ये ट्रांसिटिव वर्ब है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, है ना, तो क्वेश्चन क्या करेंगे, व्हाट ही अवेल्ड, है ना। क्वेश्चन क्या करेंगे कि उसने क्या अवेल किया, है ना, उसने क्या अवेल किया, तो आप बोलोगे इस अवसर का अवेल किया, इस मौके का फायदा उठाया, सिंपल। ये चीज आपको करना है, ठीक है। इसी तरीके से देखो प्राइड है, तो सेम चीज है, रिजाइंड हो गया, अप्लाइड हो गया, अम्यूज्ड हो गया, ठीक है। अम्यूज्ड ये सारे कैसे वर्ब है, ट्रांसिटिव है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपको क्या बनना है, या तो फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा दो, या तो फिर उसके अकॉर्डिंग उसको आप ऑब्जेक्ट दे दो, ठीक है, सो दैट वो आपका सेंटेंस एक मीनिंगफुल बनना चाहिए। इज इट क्लियर एवरीबडी? आई होप कि एवरीथिंग इज क्लियर एंड क्रिस्टल, ओके, सिंपल। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो इतनी सी बात है आज की वीडियो के लिए, ठीक है। सो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू कंसेप्ट के साथ आएंगे, रूल नंबर नया देखेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। सो थैंक यू एवरीबडी वंस अगेन।
ओके, stay safe, stay tuned with this channel for more information regarding exam. Okay, thank you, bye bye, take care of you.